Good morning, class. Today we shall discuss about the concentration of the solution. Right? So let's start. Concentration of solution. For a given solution, the amount of solute dissolved in a unit volume of solvent is called its concentration. जैसे सिंपल वे में आप अपने सराउंडिंग्स के चारों तरफ बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस आप देखे होंगे, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में सबके अलग अलग कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है। मास का कंसंट्रेशन होता है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की बात कही जा रही है। कंसंट्रेशन क्या है, इन हिंदी सांद्रता, उसकी सांद्रता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो अमाउंट होती है सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो डिसॉल्व होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। इस डेफिनेशन को आप याद करेंगे क्या है। फॉर गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। कि एक सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है पर वॉल्यूम, एक तरह से यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वह उसका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे पानी क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है। जैसे अगर आप इसको जाने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। किसी भी चीज का सॉल्यूशन जो है बनता है तो इसी तरह से बनते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट गिव्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, वो डिसॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन, वही चीज यहाँ पे कहा गया है, राइट। और उसमें यही बोला गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स आप ले लीजिए, एक शुगर है और प्लस वाटर, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं तो शुगर और वाटर, शुगर सॉल्यूशन का, शुगर और वाटर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ शुगर है जो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम सॉल्वेंट में, ये क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या है, एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट, कितना डिसॉल्व होता है वह उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। वही चीज यहाँ पे कहा गया फॉर गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कंसंट्रेशन, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब ये जो होती है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, जैसे सिंपल वे में हम कहें कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन की जब बात हम करते हैं तो सॉल्वेंट में जितना भी दिया हुआ जो सॉल्यूट का क्वांटिटी है वह कम है, अगर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व है, ठीक है,
तो वो एक तरह से, अगर एक तरह से कहें कि वो एक एग्जांपल ले लें सिंपल वे में सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है और कंसंट्रेटेड, दोनों फॉर्म में लैब में हमारे पाई जाती है। डाइल्यूट फॉर्म में भी और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट फॉर्म में क्या है, इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी, वाटर की मात्रा ज्यादा, वो क्या हो गया डाइल्यूट हो गया। लेकिन कंसंट्रेटेड के केस में क्या होगा कि जब इसकी मात्रा ज्यादा होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन पानी की मात्रा क्या होगी कम होगी, वो क्या होगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इफ यू आर गोइंग टू द टेक द डेफिनेशन, if a solution contains a very small amount of a solution contains a very small amount of solute dissolve in listen, if a solution contains a very small amount of solute, very small amount of solute dissolved in solvent, is called dilute. Okay, it means if a solution contains a very small amount of solute dissolved in a solvent is called dilute solution. dilute solution क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर बहुत ही कम मात्रा में जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन में जब आप जाते हो तो वहां पर एक्चुअल सॉल्यूशन कंटेन very appreciable amount of solute dissolved in solvent, that is called concentration. Okay, now take one example. I have given the example of sulfuric acid H2SO4. H2SO4 just mixed with water. If the quantity of water is, if the quantity of sulfuric acid is less, right, like this, if a solution contains a very small amount of solute, right, dissolved in solvent, that is called dilute solution. Like that thing, in the concentration solution contain a very appreciable amount of solute dissolved in solvent, that is called concentrated solution. And after that we are going for the calculation mass by mass percentage. Mass by mass percentage, how you shall calculate the mass percentage of any solution, right now? So just watch here, mass percentage of solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100। जैसे आप किसी भी चीज का परसेंटेज आप फाइंड आउट करते हो तो क्या है, ऑब्टेनिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। थ्रू दिस प्रोसेस यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। सो इफ वी आर गोइंग फॉर द फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ mass percentage of solution,
So you may just use this formula, mass of solute upon mass of solution. Again, if we are just writing here the formula, mass of solute upon solution, it will be equal to mass of solute plus mass of solvent मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि आप जानते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है कि जितना मास ऑफ सॉल्यूट है या मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलकर मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल बनाते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ solution, it multiply by 100, you can calculate the percentage of mass solution, mass percentage of solution, right? Take one example. Suppose that mass of solute given, take one example, 5% of solution of common salt solution means that 5 gram of common salt are present in 100 gram of solution. So, mass percentage of solution equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. So, mass of solute is given 5 gram. Mass of solvent it will be equal to 100 minus 5, yeah, 95 gram. Okay, and mass of solution equal to mass of solute and plus mass of solvent. So it will be 5 plus 95, 100 gram. Listen very carefully. जैसे हम मास बाई मास परसेंटेज की बात करते हैं, तो टेक वन एग्जांपल, 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे किसी भी एक सॉल्यूशन की बात कही जा रही है कि 5% एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5/100, इट मीन्स 100 में 5 ना, 100 ग्राम में 5 है। जैसे यही चीज कहा जा रहा है कि ये तो पहले फार्मूला लिख दिया कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम है, कितना है
5 ग्राम है, जो आपका सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो टोटल आपका सोल्यूशन कितना है, आपका 100 है, और 100 में से आप जो है सॉल्यूट को माइनस कर लेंगे, 95 ग्राम आ गया जो मास ऑफ सॉल्वेंट है। और मास ऑफ सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो 5 + 95 करोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। जब मास परसेंटेज की बात में जाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ आपको पता है 5 ग्राम, कितना है 5 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे, 100 निकल जाएगा, इट विल बी 5 ग्राम, क्या हो जाएगा 5 ग्राम। So you shall calculate any solution mass percentage of any type of solution, right ना, किसी भी सॉल्यूशंस का मास परसेंटेज निकालना होगा तो उसके लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तो आप किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको बस जानना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। The next topic is mass by volume percentage. Next topic is mass by volume percentage. सेम वही है, सेम चीज, मास बाई volume percentage is equal to mass of solute upon mass of solution, ठीक है। जैसा कि आप फार्मूला यूज किए हो, सेम वही फार्मूला पे अगर आप जाओगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में जैसे आप मास बाई मास परसेंटेज देखे हैं, तो वहां पे आप ध्यान दिए होंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही, लेकिन उसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। टेक वन एग्जांपल, suppose that one example is there, 10% weight, 10% weight of the volume, solution of common salt, means 10 gram common salt in 100 ml of solution. सेम जैसे आपने मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन का निकाले थे,
उसी तरह से ये भी होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, बस देयर इज ए डिफरेंस, यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे उसके 5% का दिए थे वैसे यहाँ पे 10% दिए हैं, 10% वेट या वॉल्यूम सॉल्यूशन का 10% कॉमन सॉल्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml में 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। क्या होगा? 100 ml में 10 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट। फॉर्मूला यूज द फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। It will be equal to mass of solute upon volume of solution. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूला के बेस पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हाउ यू शैल कैलकुलेट? हाउ यू शैल कैलकुलेट दिस थिंग? फर्स्टली yes, here data is given mass of solute, mass of solute is given 10 gram, right? And volume of solvent is given 100. So mass by volume percentage of solution, it will be 10 upon 100 multiplied by 100. So it will be how much? 10%. पता नहीं जैसे मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया, ठीक है, और टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना क्या है? 100 का है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे ही, और ये 10 आपका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बेस पे आप जब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो 10% हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हमने पहला क्या पढ़ाया? मास बाई मास परसेंटेज, आफ्टर दैट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एंड देन आफ्टर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution multiplied by 100। ये क्या होगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। किसी भी सॉल्यूशंस का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। और ये जो भी होगा ml में होगा, इसमें होगा ml में, मिलीलीटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। 10% वॉल्यूम
10% of volume, right? Solution, volume of the volume. Volume. Solution of alcohol. Solution of alcohol in water means that 90 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of solution. अब आप देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला मैंने बता दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो 10% ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात कही जा रही है कि ये अल्कोहल वाटर में अगर डिजॉल्व है तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन समझिए कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन बोला जा रहा है 10% ऑफ वॉल्यूम में होता है अल्कोहल और डिजॉल्व। इसका मतलब ये क्या है? वाटर का कितना है? 100 ml। उस 100 ml में आपका 90 ml जो है अल्कोहल डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्टली वी हैव टू जस्ट राइट द डेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट volume of solute कितना है? 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो कितना हो गया? 10 ग्राम। आफ्टर दैट अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करेंगे 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए सॉल्यूट जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है? अल्कोहल का है। किसका है? अल्कोहल। कितना है? 10 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ जब सॉल्वेंट जाएंगे तो क्या है? अभी हमने बताया टोटल जो सॉल्यूशन का जो ml है वो कितना है? कितना है? 100 ml, ठीक है? और इस 100 ml में आप देख सकते हैं कि कितना अल्कोहल डिजॉल्व है। इसमें में अगर आप जाओगे तो 100 में अगर ये क्या है? 100 माइनस 10 तो ये कर लेंगे 90। जैसा कि पहले ही हम बता दिए किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी इस सॉल्यूशन में कि आपका 100 ml है वाटर जिसमें 90% जो है वो अल्कोहल डिजॉल्व है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जब बात कर रहे हैं ये किसमें? अल्कोहल, तो वो 10 ml ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, जिसमें अभी पहले बताया जा रहा है कि 10 जो है ml इसमें वो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ml वॉल्यूम निकल जाएगा सॉल्वेंट का। दिस इज द फॉर्मूला। अगर सॉल्यूशन भी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? ठीक है, अभी 10 ml ऑलरेडी है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ml है। ये कितना हो गया? 100 ml। ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
after that, whenever we are going for the formula volume by volume percentage, so volume by volume percentage, फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट, अब सॉल्यूट कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन 10 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। तो आप सिंपल वे में हमने समराइज करता हूं मैं पूरे फॉर्मूलास को, चूंकि हमने अभी पढ़ाया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट जो है सॉल्वेंट को डिसॉल्व होता है, वह उसका कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 स्टेप में बताया गया है कि मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 3 फार्मूला दिए। एंड फार्मूला में क्या है? अभी जैसे आपने मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आपके मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल जाते थे। नेक्स्ट वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर देखा गया तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करने से निकल गया। और थर्ड स्टेप में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब कहा गया तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी सेम थिंग्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इन 3 फार्मूला से आप ये सारे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। दैट इज ऑल ऑन द बेस्ड ऑन ए परसेंटेज फॉर्मेट। जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो क्या है? या सिंपल में ऑब्टेनिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। Same things is there. If we shall go for the calculation of the percentage, like mass by mass percentage, mass by volume percentage, or volume by volume percentage, you can use this formula and you can get any percentage of a solution, right? So thank you class. Today is enough for today. Okay. Now tomorrow we shall again discuss about the next topic. Okay. Thank you.